जब मैं कहती हूँ उत्तराखंड तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? बर्फ से ढके पहाड़, टाइगर रिजर्व्स, तीर्थ स्थल या मशहूर बैंड द बीटल्स। लेकिन उत्तराखंड के बारे में एक ऐसी चीज़ भी है जो सबसे अलग बनाती है उसे, और हम वही जानने यहाँ आए हैं। यूं लगता है कि फैशन की दौड़ में लोग इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि पर्यावरण को फैशन की कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस मसले का हल है और वो भी कुदरत में ही मिलेगा, बस हम ध्यान दें। पौधे अपनी औषधियों के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कई तरह के पौधों, फलों और फूलों से अब कपड़े भी बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक हेम्प का पौधा है। सन या हेम्प कैनबिस सैटिवा की एक प्रजाति है। 2018 में इसे उत्तराखंड में उगाने को कानूनी मंजूरी मिली और अब इसे दवाइयों, बॉडी केयर उत्पादों, खाने के तेल और प्रोटीन बार जैसी 50,000 अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम उससे बने कपड़ों की बात करेंगे। भारत भांग के साथ एक लंबा इतिहास साझा करता है। इसका पारंपरिक इस्तेमाल हजारों साल पुराना है और इसका जिक्र आयुर्वेद में भी है। हेम्प इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है और किसी भी वातावरण में उग सकता है। लेकिन इतना वर्सेटाइल होने के बाद भी इसकी रेपुटेशन आज भी बहुत खराब है और हम वो ही बदलने यहाँ आए हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो अब इसी पौधे से टिकाऊ कपड़े बना रही है। इनमें से एक है असली। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये कंपनी पर्यावरण को असल में नुकसान नहीं पहुंचाती। जोया वाही और नितिन सिंह की बनाई ये कंपनी टिकाऊ सामग्री से टिकाऊ फैशन के कपड़े बना रही है। लेकिन ये कंपनी सिर्फ टिकाऊ कपड़ों की बात नहीं कर रही, बल्कि स्थानीय लोगों की हेम्प उगाने में मदद भी कर रही है। असली जो है वो अब हम 2-2.5 साल से करीब कर रहे हैं। ये एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपैरल ब्रांड है। हमने जब चालू करा था तो ये जब नेपाल में बहुत बुरा अर्थक्वेक आया था उसके टाइम पे हमने चालू करा था और ये फिलैंथ्रोपिक एफर्ट से चालू हुआ था। मेरे जो को फाउंडर है नितिन, वो उस टाइम नेपाल में रहते थे और मेरे को उनसे मिलने जाना था ट्रैवल करके, और एकदम से अर्थक्वेक आया और हमको रियलाइज़ हुआ कि कितना डिस्ट्रक्शन उस अर्थक्वेक से हुआ और कितनी लाइफ्स पे इफेक्ट पड़ा। तो इनिशियली जब हमने चालू करा तो इसलिए था क्योंकि हम कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते थे, हमको रीबिल्ड करने के लिए कुछ करना चाहते थे और ये चैरिटी के सॉर्ट ऑफ व्यू से चालू हुआ। मगर हमको ये करके रियलाइज़ हुआ कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम रेगुलर लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकते हैं इस कम्युनिटी को, और हम उनकी मदद कर सकते हैं ना कॉन्स्टेंट बेसिस एंड नॉट जस्ट कि हम एक बार उनको कुछ मदद दे रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं इस काम से। तो इस तरह से असली चालू हुआ और एक बिजनेस में बना। हेम्प फैशन उद्योग का भविष्य है क्योंकि इसे उगाने से न सिर्फ मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है बल्कि इसके और भी फायदे हैं। भांग बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइबर है। अगर आप देखें तो इसे उगाने में बहुत कम पानी लगता है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं डलते, और जिस तरह से हमारी दुनिया बदल रही है और जिस स्पीड पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिस तरह से पानी की कमी हो रही है दुनिया में, ऐसा फाइबर जो बहुत आसानी से उगता है काफ़ी लोगों को लंबे टाइम तक लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकता है। और इसको उगाना आसान है, इसको प्रोसेस करना आसान है, और ये काफ़ी, अगर आप पुराने ज़माने में जाएंगे तो ये तब भी यूज़ होता था। साइंस बहुत क्लियर है कि ये बहुत सालों से चले आ रहा है, ये प्रोडक्ट नया नहीं है, ये फाइबर नया नहीं है, ये चलता ही रहेगा आगे तक। इन प्लांट्स को उगाने में बहुत कम पानी लगता है, इनको उगाने में कोई केमिकल की यूज़ नहीं होती, ये बहुत जल्दी बड़े होते हैं, तो इनका क्रॉप यील्ड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो फार्मर्स इन्हें उगा रहे हैं वो ज़्यादा इनसे कमा सकते हैं। और सिर्फ हेम्प ही नहीं, हिमालय तो जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों का खजाना है। इनमें से एक है कांटेदार बिच्छू बूटी, जिसे नेटल भी कहते हैं। इस पौधे की छाल के रेशे से कपड़ा बनाया जा सकता है। नेटल के रेशे से कोई चीज जाया नहीं जाती, लिहाजा ये कार्बन न्यूट्रल है और हेम्प की तरह इससे तमाम तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं। बिच्छू बूटी सबसे मजबूत रेशों में से एक है, इसलिए ये बहुत टिकाऊ है। तो कोई वजह नहीं है कि ये कपड़े उनकी जगह ना इस्तेमाल किए जाएं।
हर कपड़े का प्रोसेस थोड़ा अलग है। अगर आप बिछुआ का कपड़ा देखें जिसे नेटल कहते हैं, उसका प्रोसेस ये है कि हम बहुत छोटी कम्युनिटीज़, फार्मिंग कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं। वो खुद ही ये पौधा उगाते हैं, वो जाते हैं जंगलों में, इसे कलेक्ट करते हैं, इसे नदी में धोते हैं, इसे कॉस्टिक सोडा से प्रोसेस करते हैं जिससे फाइबर निकलते हैं। उस फाइबर को फिर स्पिन करके इससे थ्रेड्स बनते हैं जिससे फैब्रिक बनता है। फिर कभी उसमें डाइंग होती है, कभी नहीं होती है, कभी कभी हम नेचुरल कलर में यूज़ करते हैं या नेचुरल डाइंग ही करते हैं, और फिर इसकी बुनाई होती है और फिर कपड़ा बनता है या आइटम्स बनते हैं अलग अलग। लोकल औरतों को एम्पावर कर रहे हैं काम देके और उनको एक लाइवलीहुड देके। हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम ऐसे ही यूनिट के साथ काम करें जो छोटे स्केल पे काम करते हैं, जहाँ पे हम मॉनिटर कर सकें कि सबका ढंग से ध्यान रखा जा रहा है, सबको टाइम पे तनख्वाह मिल रही है, सही तनख्वाह मिल रही है, औरतों को काम मिल रहा है, जिससे कि ओवरऑल कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही है। जोया ने भी जिस बारे में बात करी उसे फेयर ट्रेड कहते हैं। असली अपना सारा मटेरियल इस संगठन से लेता है जिसका नाम भारतीय ग्रामोत्थान संस्था है। 1989 में पीएम चंदोला द्वारा स्थापित ये अब उनके बेटे अनिल चंदोला चला रहे हैं। भारतीय ग्रामोत्थान संस्था न केवल महिलाओं को रोजगार के अवसर दे रही है, बल्कि कपड़े के लिए हस्तशिल्प और प्लांट बेस्ड फाइबर को भी बढ़ावा दे रही है। ये संस्था पिछले 34 वर्षों से काम कर रही है और हमारी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो खाली हाथों को रोज़गार देना था। इस मोटिव पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो संस्था में मेन हमारा जो मोटिव ये था कि जो हमारे उत्तराखंड के नेचुरल फाइबर्स हैं इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस रहे। उत्तराखंड में बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स हैं और नेचुरल फाइबर्स में बहुत सारी वैरायटी होने के साथ साथ हम लोग 7 फाइबर्स में काम कर रहे हैं। ये संस्था भेड़ के ऊन, भीमल के पेड़ की छाल, नेटल, हेम्प और उत्तराखंड में पाए जाने वाले दूसरे पौधों से मिलने वाले रेशों से कपड़े बनाती है। लेकिन आखिर इस सामग्री को इसने क्यों चुना? लोकल संसाधन होने के पीछे यही कारण था कि हम लोकल चीज़ों से, क्योंकि और लोगों को भी इसमें जोड़ना था। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे आपके पास भेड़ की ऊन है तो भेड़ की ऊन का क्या बेनिफिट होगा? तो पहले तो बेनिफिट होगा हमारे माउंटेन्स को। हमारे सीप रेयर जो हैं, जो भेड़ पालक हैं, अगर वो भेड़ें चराना उन्होंने माउंटेन्स में बंद कर दिया तो हम क्लाइमेट चेंज को वैसे ही इतना फेस कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मतलब बीइंग ए एनजीओ जो हमारा सोचना था कि किस ढंग से हम माउंटेन्स को बचाएं, किस ढंग से हम अपने भेड़ पालकों को बचाएं। और भेड़ें बचेंगी तो हमारे माउंटेन्स बचेंगे, तो मतलब एक दूसरे से को रिलेशन रहा। भारतीय ग्रामोत्थान संस्था को अपने काम के दौरान ये एहसास हुआ कि अपने कार्यक्रम में उन्हें सबको शामिल करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने गांव में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाने में मदद की और अपनी संस्था में सलाह केंद्र खोले। ये सोचा था कि हम होली क्राफ्ट में काम करते हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज़ हो जो कंटिन्यू काम हो, जिसमें महिलाओं को रोजगार मिले। तो फिर कम से कम 10 साल तक मैं सोचती रही, अलग अलग डिज़ाइन बनाती रही। डिज़ाइन बनाते क्या ऐसी चीज़ हो जो कंटिन्यू लोगों को काम मिले। तो एक ऐसे सोच आई कि हमारी जो स्लीपर्स हैं, हम यहाँ टूरिस्ट जगह में हैं और वो स्लीपर्स हैं वो जैसे इंडोर हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, घर के अंदर जा सकते हैं। तो उससे जो है लोगों को रोज़गार मिला, तो कंटिन्यू काम मिल गया। और आज जो है मेरे साथ जो है 3000 से ऊपर लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है और लोग काम करते हैं घरों घरों में, लोगों को अच्छा रोज़गार मिल गया। जब हम यहाँ आए थे तब मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं भी एक गांव की रहने वाली हूँ, गांव में रही, शादी करने बाद आए। तो उसके बाद हमने अपने इनकम से अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, मकान बनाया। मतलब हमारा काम प्राइवेट था। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करने और हमने यहाँ से बहुत अच्छे पैसे भी कमाए हैं और हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा सा मान सम्मान भी होता है महिलाओं का। पहले बात तो जैसे हम यहाँ पे काम करते थे तो हमारा टाइमिंग का कोई वो नहीं था, इशू नहीं था, अपने हिसाब से आते थे। उसके बाद हमने जैसे पैसे कमाने में भी हमें बहुत मदद मिली कि जैसे आज की डेट में होता है कि आदमियों से पैसा मांगो, वो हमें मांगना नहीं पड़ता। हमारी बहुत सारी चीज़ें जैसे अपने पर्सनल होती है तो वो हम अपने खर्चे से, अपनी कमाई से हम खर्च कर सकते हैं। और बाकी हमारे घर वाले भी यहाँ पे आने के लिए हमें कोई इशू नहीं है।
तो सारा खरीदने के लिए तैयार फेयर ट्रेड में क्या होता है कि जो महिलाएं काम करती हैं उनको उनके हिस्से का उचित जो प्राइस है वो मिलना चाहिए काम का। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने आसपास महिलाएं हैं उनके काम को देखते हुए, उनकी नीड को देखते हुए पहले अपॉर्चुनिटी उन्हें दें काम करने के लिए। हालांकि हेम्प से बहुत सी चीजें बनाई जा सकती हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर अब भी गलत धारणाएं जुड़ी हैं। नेटल की बात करें, हेम्प की बात करें तो ये हमारे सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, नारकोटिक्स का मैटर इसमें आता है, लोगों को डर रहता था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हमारा काम है फाइबर से। अगर हमको फाइबर फॉर्म में कोई चीज़ मिल जाती है तो उसमें 0 कंटेंट रहता है किसी भी चीज़। तो फाइबर को इंडस्ट्रियल हेम्प पॉलिसी हमारी उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट करा, तो डिक्लेयर करा कि इंडस्ट्रियल हेम्प पॉलिसी पहला स्टेट है जिसने इसको डिक्लेयर करा। तो ये एक अच्छा स्टेप रहा। इसमें बहुत सारा मतलब एक स्टिग्मा तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जिसमें अच्छा काम किया जाए तो पोटेंशियल भी है, डिमांड भी है और नेचुरल प्रोडक्ट्स लोगों की तरफ जाएंगे। रेशे से कपड़े बनने तक का सफर आसान नहीं होता। खेतों से कच्चा माल मिलने के बाद कई चरणों से गुजरकर ये इस लायक बनता है कि कुछ काम आ सके। जब ये सूख जाता था तो इसका फिर वो खराब फॉर्म में रहता था, तो उसके बाद के जो फॉर्म थे उसको हमने बायो प्रोडक्ट्स के रूप में चालू करा। उससे यान बनाना चालू हुआ, उसकी कार्डिंग होती है, पूरी प्रोसेस है अपने आप में कि डस्टिंग हुई, विलोइंग हुई, फिर कार्डिंग हुई, कार्डिंग के बाद फिर गिलिंग हुई, फिर बॉबनिंग हुई, एक प्रोसेस है, फिर उसकी ट्विस्टिंग हुई, फिर चीज़ बाइंडर में जाता है, तो इस ढंग से एक यान फॉर्म में वो आ जाता है। तो इस फैब्रिक को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं था, हमारे पास अगल बगल फैला हुआ था, उसको कलेक्ट करना था, उससे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने में मदद मिली। हालांकि ये पूरी तरह से सड़ गल जाता है और टिकाऊ भी है। इसे बनाने की प्रक्रिया भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। यही नहीं, ये एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जिंदा कर रही है जो लगभग गायब हो चुकी थी। सबसे पहले है कि ये नेचर से हमारे को मिल रहा है। नेचर से आने के बाद ये मैनुअल प्रोसेस के थ्रू, इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रही है। मैनुअल जो हम ट्रेडिशनली जिस ढंग से फाइबर एक्सट्रैक्ट करते थे वही स्ट्रेटेजी आज तक यूज हो रही है। हैंडलूम पे अपना ये देखेंगे आप, हैंडलूम्स लगी हुई हैं, तो हैंडलूम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उस फैब्रिक को वार्प एंड वेफ्ट, ताना और बाना जिसको बोलते हैं, उसी के माध्यम से हम 100% नेचुरल बनाने की कोशिश करते हैं। और इवन डाइंग तक हम नहीं कर रहे हैं, उसमें नेचुरल डाई भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिर उससे लोकल लोगों को, ट्रेडिशनल वीवर्स जो हमारे थे, जो नए वीवर्स बन रहे थे, इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे हमारा हैंडलूम सेक्टर भी बिल्कुल नीचे चला गया। तो हमारा एक प्रयास है कि हम उन लोगों को जोड़ के रखें और उनके माध्यम से ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में दें। सो सस्टेनेबिलिटी या टिकाऊपन के बिना अब कोई चारा नहीं है। इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। मेरे सह संस्थापक और मुझे बहुत दिनों से पर्यावरण की चिंता थी। असली का सफर शुरू करने से भी बहुत पहले से। भूजल परिवर्तन के आसार साफ दिख रहे हैं। हम लोग शहरों में रहते हैं जहां हर दूसरे दिन ये मुद्दा उछलता है, कभी पानी की कमी की शक्ल में तो कभी कचरे के पहाड़ की सूरत में। इसका सबसे ज्यादा असर समाज के सबसे कमजोर और गरीब लोगों पर पड़ता है। इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत है, चाहे वो रहन सहन में बदलाव ही क्यों न हो। Even if we were doing something else, there would be no reason to not have it be sustainable and climate conscious. हम यंगस्टर्स को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट पहनेंगे तो सिंथेटिक प्रोडक्ट पहनने में आपको अपने आप में एक इचिंग रहेगी, आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा ही होगा। जब वो नेचुरल प्रोडक्ट एक बार आप पहनना चालू कर देते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप सेकंड टाइम दूसरे प्रोडक्ट को पहनने की आपकी इच्छा नहीं होगी, फिर भी आप उसी सेगमेंट के प्रोडक्ट लेना चालू कर देंगे। पौधे न केवल अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं, बट अब ये हमको फाइबर भी प्रदान कर रहे हैं फैब्रिक बनाने के लिए। ये न केवल शरीर को ठीक कर सकते हैं, पर हमारे प्लैनेट को भी सुधार सकते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दो नौजवानों की जो एक ही मैसेज दे रहे हैं, बिलीव इन द लीव।
पर्यावरण के लिए सबसे फायदेमंद पौधा कहा गया है। इसके लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। ये धरती को और उपजाऊ बनाता है, आसानी से सड़ गल जाता है और उगता भी आसानी से है। हेम्प के रेशे के इस्तेमाल का लंबा इतिहास रहा है। इसके कपड़ों से लेकर रस्सियां और बादबान तक बनते रहे हैं। इसलिए दुनिया भर की कंपनियां अब हेम्प पौधे से चीजें बना रही हैं। चूँकि इस पौधे से गांजा भी बनता है, इस वजह से कंपनियां इसे छूने से डरती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गाजियाबाद की बिलीफ कंपनी हेम्प से कई तरह की चीजें बनाती हैं, जो इलाज के काम भी आते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। कंपनी का मकसद लोगों के दिलों में ये बात बिठाना है कि जो भी खरीदें, सोच समझकर खरीदें, ताकि धरती को कम से कम नुकसान हो। कंपनी को उम्मीद है कि वो लोगों का नजरिया बदलेगी। इनिशियली जो प्रोडक्ट स्टार्ट किया हमने, तो हमने बैग से सोचा था एंड प्रोटीन से सोचा था। सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट प्रोटीन था, हेम्प सीड पाउडर उसको बोलते हैं हम। तो वो भांग के बीज होते हैं, भांग के बीजों को प्रोसेस किया जाता है, उनको क्रश किया जाता है, उसमें से ऑयल निकलता है, जो उससे ऑयल से सेपरेट करके केक होता है, उसी से हेम्प सीड पाउडर प्रोटीन निकलता है। तो हमें लगा कि वो जो प्रोडक्ट होगा उससे लोगों को आइडिया लगेगा कि सिर्फ धूम्रपान करना या इसका नशे के लिए इस्तेमाल करना इस प्रोडक्ट को सिर्फ काफ़ी नहीं है। मतलब बहुत ही लिमिटेड एक यूज़ हो गया और वो भी काफ़ी गलत यूज़ हो गया। अगर देखा जाएगा एज अ सोसाइटी देखा जाए तो बहुत ही ख़राब इमेज बन जाती है इस पौधे की। बट हाँ, हमने बैग्स के थ्रू और प्रोटीन के थ्रू ये दिखाने की कोशिश करी कि देखिए, ये आप अभी इसको धूम्रपान के लिए इसको आपने लेबल किया हुआ है, लेकिन अब आप देखिए इसके छाल से आप बैग, कपड़े, आप पेपर सब बना सकते हैं। और जो प्रोटीन है बीजों से, जो बीजों में नशा नहीं होता है, लोगों को ये भी लगता है कि बीजों में नशा होता है, पर बीजों में नशा नहीं होता है। तो उन बीजों से भी आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हेम्प से कितनी तरह की चीजें बन सकती हैं, ये दिखाकर निखिल और दिव्यांशु इस बदनाम रेशे के बारे में गलतफहमियां दूर करना चाहते हैं। गांजे के इस्तेमाल के बारे में प्राचीन ज्ञान को ये नई तकनीकों में ढालकर नए ढंग से पेश करना चाहते हैं। We want people to reimagine cannabis. हम चाहते हैं कि लोग कैनबिस को नए नजरिए से देखें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब से 10 या 20 साल बाद जब कोई कैनबिस के बारे में सुने तो उसके दिमाग में नशे वाले कैनबिस की छवि न आए। Not just cannabis. That is because over the past 20 years we have just क्योंकि पिछले 20 साल से हम ये समझते आए हैं कि कैनबिस तो खराब है। While यहाँ पे इस तरह की मिसइंफॉर्मेशन फैल गई है, developed nations are making medicines out of it and they are curing cancer and epilepsy which have never been treated by any allopathy medicines. तो यहाँ पे हम तो हमारा मकसद कैनबिस के नए इस्तेमाल सुझाना है ताकि ये पुरानी जड़ी बूटी फिर से पनप सके। ancient herb which is Vijaya. अपना सामान बनाते हुए धरती का ख्याल रखने के साथ साथ बिलीफ उन सब लोगों के विकास का भी ख्याल रखता है जो सामान बनाने की प्रक्रिया में शामिल हैं। We also tell this to our customers. हम अपने ग्राहकों को बताते हैं कि जब आप बिलीफ से 1000 रुपए की कोई चीज खरीदते हैं तो 100 रुपए हेम्प के किसान को, 100 रुपए हेम्प जमा करने वाले को जो दूर दराज से उसे लाता है, 100 रुपए हेम्प का संसाधन करने वाले को, क्योंकि कच्चे माल को 3-4 चरणों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो कपड़े के लिए तैयार होता है। 100 रुपए सिलने वाले को, 100 रुपए डिजाइनर को, 100 रुपए धरती को, 100 रुपए हमें और 200 रुपए उस मुहिम को मिलते हैं जिसे चलाने का हम ये पूरा काम कर रहे हैं। पूरे मिशन को आगे चलाने के लिए काम करते हैं। कपड़े बनाने के लिए दूसरी चीजों के मुकाबले हेम्प पर्यावरण के हिसाब से ज्यादा बेहतर है। तो क्या पुराने जमाने का ये रेशा हमारे भविष्य का रक्षक हो सकता है? ये हेम्प एक प्लांट भी है और एक पूरी इंडस्ट्री है जो अभी हम लोगों को रियलाइज करने की ज़रूरत है कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये प्लानेट को हील करेगा। द प्लांट इज अ प्लैनेट हीलर। नैतिकता पर चलकर पर्यावरण का ख्याल रखने वाली कंपनियां और संस्थाएं जैसे असली, भारतीय ग्रामोत्थान संस्था और बिलीफ एक टिकाऊ भविष्य के लिए उठाए जाने वाले कदमों में अहम योगदान कर रही हैं। लेकिन भविष्य के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अपने रहन सहन में तब्दीलियां करनी होंगी ताकि आबो हवा को नुकसान ना पहुंचे और धरती की हिफाजत हो सके।